गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 9th इंग्लिश मीडियम सब्जेक्ट मैथ्स, टॉपिक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, एक्सरसाइज 4.4। दो ही क्वेश्चन है इसमें, दोनों में दो पार्ट हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है गिव द ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन, ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन करके बताना है। y=3 को शो करना है, एक तो 1 वेरिएबल में और एक 2 वेरिएबल में। पहले अपन 1 वेरिएबल का लेके चलते हैं। इसमें आपकी सीधी y है 3, स्ट्रेट लाइन आएगी, स्ट्रेट लाइन 0 1 2 3 4 -1 -2 -3, x हो या y हो, दोनों x का या y, याद रखना पॉजिटिव इधर आएंगे, x और y पॉजिटिव वाले, x = 3 y = 3 x = 2 y = 2, सब 0 से इधर आएंगे, किसी के भी हो, x के या y के। और नेगेटिव वाले इस साइड आएंगे, x और y के जो नेगेटिव वाले होंगे वो इस साइड आएंगे, x = -2 y = -3, चाहे x हो या y हो, दोनों इधर ही। तो ये जो पॉइंट आया y = 3 1 2 3, इधर आप ऐसा एरो लगा देंगे और y = 3 आंसर। x = 3 भी होता तो भी यही आंसर था। सिंगल लाइन में शो होंगे, सिंगल लाइन में शो होंगे, सिंगल लाइन। अब आते हैं हम 2 वेरिएबल की बात करते हैं। इसमें दोनों आएगा, x एक्सिस भी आएगा, y एक्सिस भी आएगा। इसको अपन x कहते हैं, ये y है, ये x डैश, ये y डैश, 1 2 3 4 -1 -2 -3 1 2 3 4 -1 -2 -3। हमारे पास है y = 3, y पर 3 1 2 3, इस पे लाइन पैरेलल आ जाएगी। y = 3 पर ये लाइन पैरेलल होगी। अब इसके अलग अलग पॉइंट आ सकते हैं। इधर एक पॉइंट ले लिया हमने, तो ये जो कोऑर्डिनेट बनेगा ये बनेगा 2 3। एक हमने यहाँ पर ले लिया, तो ये वाला जो कोऑर्डिनेट बनेगा 4 3। y ऑलवेज 3 होगा। x के कोऑर्डिनेट इस पर डिफर आ सकते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव कोई भी, और y ऑलवेज 3। और ये जो लाइन होगी पैरेलल टू x एक्सिस, पैरेलल टू x एक्सिस होगी। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 डन हो गया। क्वेश्चन 2 पर आते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, गिव द ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ 2x + 9 = 0। ये चेंज है। सेम है इन वन वेरिएबल,
सेकंड है इन टू वेरिएबल, इसको हम देखेंगे 2x प्लस 9 इज इक्वल टू 0, 2x इज इक्वल टू -9 माइनस 9/2, और इसको सॉल्व करेंगे तो -4.5, 2 का 9 में 4 टाइम डिवाइड गया। इसको वन वेरिएबल पे शो करना है, 1 2 3 -1 -2 -3 -4 -5, 4.5 इस साइड, 4 और 5 के मिडिल में आएगा, और इसको हम शो कर देंगे x इज इक्वल टू -4.5। ये पॉइंट आ गया आप वन वेरिएबल में। टू वेरिएबल में जाएंगे हम, टू वेरिएबल आता है हमारे पास x इज इक्वल टू -4.5, x एक्सिस का यहाँ आएगा 4.5, y एक्सिस के पैरेलल लाइन आएगी, ये जो पॉइंट है 4.5 है, y एक्सिस के पैरेलल, और एक कोऑर्डिनेट हम यहाँ ले सकते हैं इसका -4.5 2, यहाँ पर भी ले सकते हैं हम, लेने को नेगेटिव में भी ले सकते हैं, -4.5 -3, इट इज ऑलवेज पैरेलल टू y एक्सिस के पैरेलल होगी ये लाइन, पैरेलल, दिस इज सिंबल ऑफ पैरेलल टू y एक्सिस। ये x एक्सिस के पैरेलल होगी, सॉरी सिंगल लाइन होगी, और ये y एक्सिस के पैरेलल। तो ये दोनों क्वेश्चन हो गए। हम अगली एक्सरसाइज में आते हैं, एक्सरसाइज 5th। उसमें कुछ डेफिनेशंस हैं, कुछ लाइन हैं, वो आपको ध्यान देनी है। आपकी बुक में भी हैं वो लाइनें।
Introduction to Euclid geometry. Exercise 5th. कुछ डेफिनेशंस हैं, एक्सिम्स हैं और कुछ पोस्टुलेट हैं। पहले हम एक्सिम्स के बारे में लिखेंगे। ये आपको याद रखने हैं एक्चुअल में। एक्सिम्स क्या होते हैं और पोस्टुलेट क्या होते हैं, उनके बारे में जानना है। हाफ ऑफ इक्वल्स आर हाफ। फर्स्ट पोस्टुलेट है 7 है। ये 7 के साथ हम आपके सामने लिख रहे हैं 7। उन 7 को लाइनें हैं, उन लाइनों को याद रखना, उनका अर्थ समझना है। हाफ ऑफ इक्वल्स आर इक्वल। कोई लाइन इक्वल है तो उसका आधा भी बराबर होगा। न्यूमेरिकली एक्सप्रेस लेते हैं। 6 आप जानते हो 6 के बराबर होता है। इसका आधा कर दीजिए। 6 डिवाइडेड बाई 2, 6 डिवाइडेड बाई 2, ये आ गया 3 इक्वल होगा 3 के। ये बात राइट है। और इसको जब हम एल्जेब्रिक में लेंगे तो P है वो Q के इक्वल है। P किसके इक्वल है? Q के। अगर मैं P का हाफ करूंगा तो वो Q के हाफ के इक्वल होगा। इसमें थोड़ा उटपटांग लगता है पर आप यहाँ समझ रहे होंगे। 6 बराबर 6 बराबर 6, तो देन 6 का हाफ 3 इक्वल 3। तो P इक्वल Q, तो देन P एंड हाफ और Q एंड हाफ आर आल्सो इक्वल। सेकेंड, डबल्स ऑफ इक्वल्स आर डबल इक्वल। डबल्स ऑफ आपको लर्न भी इजीली हो जाएंगी। हाफ्स आधा इक्वल का, डबल्स ऑफ इक्वल्स आर इक्वल। ये लाइनें आपको लर्न करनी है, ये एग्जाम में पूछ लेता है। फर्स्ट ऑप्शन बताइए, सेकंड बताइए, ऐसे 7 है। डबल्स ऑफ इक्वल्स आर डबल। कोई भी चीज इक्वल है, ये तो इसका था, ये वाला इसका हो गया। अब इस वाले का चल रहा है। ये कोई भी चीज इक्वल है तो उसका डबल भी इक्वल होगा। 6 इंटू 2 इक्वल 2 इंटू 6, तो 12 इज इक्वल टू 12। ये बात आप जानते हैं। तो यहां अगर P है और ये Q है तो इसका डबल 2P इज इक्वल टू 2Q। ये भी राइट है। इस लाइन का मतलब आ रही बात समझ में? 6 इक्वल 6, तो 12 इक्वल 12। और यह 6 के प्लेस पर मैंने P ले लिया, P इक्वल Q, तो देन 2P इक्वल टू 2Q। सो सिंपल। थर्ड, all consonants are equal. All अब कॉन्सिडेंस का समझेंगे आप।
कॉन्सिडेंट होता है एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन डिट्टो सेम। एक ये लाइन है और इसके ऊपर एक लाइन और आ गई, ये डबल हो गई। अब तो यही पी क्यू लाइन है और यही एक्स वाई लाइन है, तो पी क्यू किसके इक्वल हो जाएगा, एक्स वाई के। सेम लाइन है, दिखने में आपको अलग अलग है। एक एग्जाम्पल हम लेते हैं चौक वाला। ये चौक आप जब मैं ऐसे करूँगा तो ये आपको यहाँ से एक ही दिख रहा है, ऐसे करने पर दो, तो ये एक्चुअल में आपको एक लाइन दिखेगी। ये लाइन आपको एक है पर दोनों बराबर हैं, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं, पी क्यू आर इक्वल टू एक्स वाई। तो कॉन्सिडेंट होती है सेम, एक को दूसरी लाइन ढक ले, डिट्टो। फोर्थ पॉइंट आता है the whole is equal to the sum of its parts। The whole is equal to the sum of its part। and greater than any of its parts। any of its part। इसका अर्थ जानिए, द होल इज इक्वल टू द, पूरा बड़ा बराबर होता है उनके छोटे छोटे टुकड़ों को मिलाने पर। इसका हम यहाँ लेंगे, ये आपके पास एक सर्किल है तो ये इसके चारों पार्ट के बराबर होगा। इसका एक पार्ट ये हो गया प्लस, एक पार्ट ये हो गया प्लस, एक पार्ट ये वाला हो गया प्लस, एक पार्ट ये वाला हो गया। ये चार पार्ट मिलकर के एक पूरा सर्किल बन गया। या जैसे आपके पास है 20, 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5, 4 बार 5 ऐड कर दिए तो होल जो 20 है उसके पार्ट्स के सम के बराबर है। और ये इससे बड़ा भी होता है, इट मीन्स ये पूरा जो होल है वो बड़ा है इस पार्ट से। सबको दिखाई दे रहा है कि पूरा बड़ा वाला इससे बड़ा है। और नंबर में देखेंगे तो 20 इज ग्रेटर देन 5, 25 से ग्रेटर है, तो ये बात भी हमारी होगी। तो ये जो होल वाला है ये आपका ऑक्सिम नंबर 4 भी क्लियर हो गया। ये ऑक्सिम 4 का सारा। अब आते हैं 5th पर। The things which are equal to the same things are equal to one another। The things which are equal to same things which are equal to the same things are equal to one another, equal to one another। देखो ये लाइन क्या कह रही है 5th वाली, द थिंग्स विच आर इक्वल। सपोज करो ए इक्वल है बी के, थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। और अब हमने बोल दिया बी जो है वो इक्वल है सी के। यहाँ देखिए ए बी के इक्वल है और बी किसके इक्वल है,
सी के, तो बी भी तो दोनों में इक्वल आ रहा है, तो देन ए किसके इक्वल हो जाएगा, सी के। ये लाइन कह रहा है ए इक्वल टू बी, बी इक्वल टू सी, तो ए इक्वल किसके हो जाएगा, सी के। थिंग्स सेम थिंग्स आर इक्वल टू द वन अनदर। राम की भी एज 25 ईयर, मोहन की एज 25, राम इज इक्वल टू मोहन, और मोहन की उम्र सोहन के बराबर है, इट मीन्स राम सोहन के भी इक्वल है। तो ये सारी चीज़ आपके आगे 5 हुए, अभी 2 और बच रहे हैं। आपने आई थिंक पहले फर्स्ट 2 कर लिए होंगे, तो फर्स्ट 2 को हम इरेज कर देते हैं। Sixth part, if equals are added to equals, equals are added to equals, equals are added to equals, the result is equal. The result is equal. Equals are added to equal, the result is equal. अगर इक्वल को इक्वल में ऐड किया जाता है तो रिजल्ट भी इक्वल ही आता है। इट मीन्स 5 इज इक्वल टू 5, 5 में 2 ऐड कर दिया और इधर भी 5 में 2, तो 7 इज इक्वल टू 7, और इसको एल्जेब्रिकल में लेते हैं तो P इज इक्वल टू Q, P में भी R ऐड कर दिया और Q में भी R ऐड कर दिया, ये भी राइट होगा, बहुत साइड सेम ऐड करा है। इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल, इक्वल्स में ऐड भी इक्वल ही करे जाएं तो रिजल्ट भी बराबर ही आता है। 7th आता है आपके, इफ इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स, इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड इक्वल्स, equals are subtracted equal, the remainder, the result is equal. तो इसका रिजल्ट भी इक्वल ही आता है। अब इसी वाले में हम देखेंगे 5 इक्वल 5, अब यहाँ +2 करा था, अब -2 कर दिया, तो 3 इक्वल 3, ये आपका आ गया। P इक्वल Q, तो P माइनस R और Q माइनस R, ये भी इक्वल आएगा। तो ये चीज़ें आपके पूरे अक्सिम हैं, 7 हैं, 1 2 3 4 5 6 7 अक्सिम आपको ढंग से लिख लेने हैं, याद रखने हैं। अब इनके पोस्टुलेट आते हैं, उनको देखते हैं अपन।
ये ऑक्सिम्स हैं और पोस्टुलेट की बारी आती है। पोस्टुलेट फर्स्ट नंबर पे है 5 पोस्टुलेट है आपके, ऑप्शन 7 है, पोस्टुलेट 5 है। ए स्ट्रेट लाइन may be drawn from one point to another point, from one point to another point, a straight line may be drawn from one point to another point. एक सीधी लाइन को ड्रॉ किया जा सकता है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट। सपोज करो ये लाइन है ए बी लाइन, ये ए है पॉइंट, तो कोई भी स्ट्रेट लाइन को दो पॉइंट ए और बी से सीधा स्ट्रेट ड्रॉ किया जा सकता है। स्ट्रेट लाइन में बी ड्रॉन फ्रॉम वन पॉइंट टू अनोदर पॉइंट। ये वाली बात हमें ये कह रही है, कोई भी स्ट्रेट लाइन है, ए बी है, पी क्यू है, आर एस है, स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट सीधा मिला दिया जाएगा, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हो जाएगी आपकी। सेकंड पोस्टुलेट हमसे कहता है ए टर्मिनेटेड line may be produced indefinitely. May be produced infinitely. इट मीन्स इसका मतलब क्या हो रहा है कि एक लाइन जो है उसको दोनों तरफ हम कितना भी बढ़ा सकते हैं। ये आपकी लाइन थी, ये यहाँ ख़त्म हो गई, ए बी आपकी एक लाइन थी जो ख़त्म हो गई है। अब उसको हम दो तरफ बढ़ाना चाहते हैं तो इधर भी बढ़ा सकते हैं, इधर भी बढ़ा सकते हैं। ये टर्मिनेटेड लाइन है और इसको हम दोनों तरफ में भी प्रोड्यूस इनफाइनाइट, कहीं भी इंडिपेंडेंटली कहीं भी बढ़ा दो। थर्ड पोस्टुलेट आता है ए सर्किल कैन बी ड्रॉन विद एनी सेंटर एंड एनी रेडियस। A circle can be drawn with any center and any radius.
और दूसरे कई बुक में ऐसा भी है, और ए सर्किल कैन बी ड्रॉन with same radius are equal। ये चीज़ भी कह देता है वो, अगर रेडियस सेम है तो इक्वल, ये बात भी आ जाती है और ये भी। और ये सर्किल है, पहली बात इसकी, जैसे सपोज करो आपने रेडियस है 3, इसकी 4 हो गई, इसकी 2 हो गई, ये सब अलग अलग आ गए, एनी सर्किल है। और सेम रेडियस, ये भी 3, और अगर ये भी 3 रेडियस का होगा तो ये दोनों सर्किल इक्वल होंगे, सेम रेडियस के इक्वल होंगे। तो ये दोनों बातों को कहता है, अगर हम सेम रेडियस का कोई सर्किल बनाएंगे वो इक्वल आएंगे, और किसी भी पॉइंट पर किसी भी रेडियस से हम किसी भी टाइप के सर्किल ड्रॉ कर सकते हैं, ये बात आप जानते हैं। 2 और बचे आपके पोस्टुलेट, उनको भी बता देते हैं। तो आज तो ये डेफिनेशन वाले इनको लिखना है आपको ढंग से, और एक्सरसाइज नेक्स्ट वाले में करेंगे। अभी आपको हम 2 पोस्टुलेट और बताते हैं, 4 एंड 5। Postulate 4, all right triangles are equal to one another. All right triangles, right angles, all right angles are equal to one another. Right angles, not right triangle. Right angle 90 का एंगल, ये भी 90 का एंगल है। अब एक ने थोड़ी लाइन ऐसे करके ऐसे कर दी तो ये भी 90 का इक्वल है, एक ने ऐसे करके ऐसे लाइन बड़ी बना दी तो ये 90 थोड़ी चेंज हो गया। तो जितने भी राइट एंगल्स होंगे वो एक दूसरे के इक्वल होते हैं। ये सब राइट एंगल्स हैं, 90 डिग्री के हैं। राइट एंगल्स होता है 90 डिग्री, तो ये अभी भी 90 है। इनकी लाइनों को बड़ा छोटा करने से वो 90 चेंज नहीं होगा। आपने छोटी छोटी लाइन कर दी, बड़ी कर दी, और बड़ी कर दी, तो 90 चेंज नहीं होगा, सेम रहेगा। 5th पोस्टुलेट थोड़ा बड़ा है, उसको देख लेते हैं। इफ ए स्ट्रेट लाइन फॉलोइंग ऑन टू स्ट्रेट लाइन्स, if a straight line falling on to straight line making interior angles
on the same side of its taken together less than to right angle then the two straight lines if produced indefinitely meet on that side which the sum of angles is less than two right angle. Less than two right angles. इस लाइन का अर्थ समझिए, थोड़ी बड़ी है ये पोस्टुलेट। इफ ए स्ट्रेट लाइन फॉलिंग ऑन टू स्ट्रेट लाइन, अगर एक स्ट्रेट लाइन, ये एक स्ट्रेट लाइन है, दो स्ट्रेट लाइन पे फॉल हो रही है, दो सीधी लाइनों पर फॉल हो रही है, ये दो लाइन है, एक स्ट्रेट लाइन है, पी क्यू लाइन है, इसका नाम हमने पी और क्यू रख दिया। और ये वाली जो लाइन है इसका नाम ए बी रख दिया, और इसका नाम हमने रख दिया पी क्यू, सी डी रख दिया। If a straight line falling on two straight line making interior angle, ये इंटीरियर एंगल है, एंगल 1 एंगल 2, these are interior angle। on the same side, दोनों सेम साइड of its taken together लेस देन टू राइट एंगल, इन दोनों का सम 90 से टू राइट एंगल, मतलब लेस देन 180 होगा, ये कह रहा है, लेस देन टू राइट एंगल, देन टू स्ट्रेट लाइन इफ प्रोड्यूस indefinitely meet on that side which are sum of angle is less than टू राइट एंगल। वही बात है, इन दोनों का सम 180 से लेस होगा। और 180 कब होगा? जब यही लाइन पैरेलल हो जाए। अगर ये दोनों लाइन पैरेलल हो, पैरेलल,
पैरेलल होने पर ये जो होंगी इनके बीच में जो एंगल 1 और 2 होगा इसका सम ऑलवेज 180 होगा। पहली कंडीशन जब ये इस तरफ जा रही है डाउन और ये दोनों मीट कर रही हैं आगे चल के, तो 1 और 2 का सम ऑलवेज लेस देन 180। और अगर ये दोनों वन और 2 इस साइड मीट करें इस साइड नहीं कर रही हैं, तो इनका सम ऑलवेज 1 + 2 का जो सम होगा ग्रेटर देन 180 होगा। अगर यहाँ से ओपन होती जा रही हैं, यहाँ क्लोज हो रही है, मीट कर रही हैं और यहाँ पैरेलल है, तीन कंडीशंस है। पैरेलल होने पर 180, मीट करनी है उस साइड जाने पर 1 और 2 का सम लेस देन 180, और यहाँ ओपन हो रही है दोनों साइड से, तो इस साइड होगा इसका सम 1 और 2 का सम ग्रेटर देन 180। और आज की क्लास यहीं एंड। ओके, गुड बाय।